नमस्कार सभी साथियों का। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक खास जानकारी उत्तराखंड के उन सभी महिलाओं के लिए जिनके लिए पूर्व में अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं कि उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर जितने भी जनपद हैं वहां के नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और जितने भी ब्लॉक हैं और जितने भी आपके नगर निगम नगर पंचायतें हैं वहां के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की भर्ती आ चुकी है। पूर्व में वीडियो में बता चुका हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर। ठीक है, चयन वर्ष 2026-27 हेतु क्लिक करें। तो इसके लिए जो है कई साथियों का कॉल और मैसेज और कमेंट के वीडियो में जो है कमेंट के माध्यम से वो जानकारी लेना चाह रहे थे कि इसके लिए, क्योंकि पूर्व की वीडियो में मैंने जानकारी नहीं दी थी कि इसके लिए जो आयु वर्ग है और जो अप्लाई करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी आयु कितनी रहनी चाहिए, तो वो आज की इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बात कि कहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं और जो इसके लिए आवेदन करना चाह रही हैं तो उनके लिए जो है दस्तावेजों से संबंधित उनके साथ कई समस्याएं आ रही हैं। कई महिलाओं के पास कागज पूरे नहीं है या उनके जो दस्तावेज है या उन्होंने जो है हाई स्कूल या इंटर नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका जो है जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा कि इसके लिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यानी कि आपके पास कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगी, और आपकी जो एज ग्रुप है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को बारीकी से आप लोग समझिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए, आप सभी महिलाओं के लिए केवल इसलिए बनाता हूं ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से ना छूटे और एक एक जानकारी के बाद आप उस जानकारी को प्राप्त करके और देख के कि क्या वो सारी चीजें आप लोग पूरी करती हैं, पात्रता आप लोग पूरी करती हैं, तब ही आप उसके लिए आवेदन करें। और कई महिलाओं के लिए देखिए इसके अलावा जो है अन्य कोई भी यूट्यूब चैनल इस प्रकार का आप लोगों के लिए चैनल वीडियो नहीं बनाता है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भविष्य में चैनल से संबंधित कोई भी इस विषय में महत्वपूर्ण अपडेट आए तो वो ताकि आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अन्य महिला जो साथी होंगी उन तक अवश्य भेजिएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की वेबसाइट है, यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। बता देता हूं, आवेदन प्रारंभ 30 जून 2026 से हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है, पहले जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये देख लीजिएगा कि इसमें कई साथी पूछ रहे थे आयु कितनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये लिखा है ऊपर, विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी सहायिका के चयन की कार्रवाई, यानी कि कार्यकर्ती और जो सहायिका है दोनों के पदों के लिए आयु आपकी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर जो है आयु वाला पोर्शन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष होगी। 18 से 35 वर्ष के बीच की आपकी आयु होगी, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट की सुविधा अनुमन्य होगी, यानी कि यदि कोई महिला SC ST या OBC से आती है तो SC ST में जैसे आपका 5 साल की छूट मिलती है तो 35 प्लस 5 आपका 40 वर्ष, यानी कि SC ST की जो महिलाएं हैं वो 40 वर्ष तक इसके लिए भर सकती हैं। और जैसे OBC को शायद आपका 3 वर्ष की छूट मिलती है तो वो OBC की जो महिलाएं होंगे वो 38 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर सकती है, यानी कि यदि उनकी आयु 18 वर्ष और 38 वर्ष के बीच में भी होगी तो वो आवेदन इसके लिए पात्र हैं आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो SC ST के लिए 40 वर्ष है, यानी कि 40 वर्ष की महिला के अंदर 18 से 40 वर्ष के अंदर अंदर की कोई महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। वैसे जो आपका जनरल जितनी भी सामान्य कास्ट है, सामान्य से यदि कोई इसके लिए आवेदन करेगा तो उसके लिए केवल 18 से 35 वर्ष है, यानी कि 18 के बीच से और 35 के बीच में कोई भी महिला होगी तो वो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएगा। ठीक है, अब कई महिलाएं अभ्यर्थियों के पास जो है किसी ने 10th की है, किसी ने 12th की है, किसी ने पूरा ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कहीं पूछ रहे थे कि क्या हमें सभी दस्तावेज लगाने ऑनलाइन माध्यम से जब अप्लाई करेंगे तो सभी दस्तावेज लगाने आवश्यक है या नहीं। ठीक है, तो पहले जो है आप इसकी शैक्षिक योग्यता देख लीजिए और तभी जो है उसके बाद ऑनलाइन आप लोग आवेदन कीजिए कि आपके पास जो है शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट निर्धारित है, यानी कि जो सहायिका और कार्यकर्ती है दोनों के लिए ही आपके पास इंटर पास आपको होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास यदि आप लोग हैं तो 10वीं और आपने 12वीं नहीं की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो फिर या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो फिर भी जो है आप लोग आवेदन कर सकती हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, लेकिन आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। यदि 10वीं पास की होगी तो तब आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष मान्य अन्य
परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, अब जो है आप लोग जब अपना 10th की, 12th की, आपकी ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीएड किया हो उससे संबंधित भी दस्तावेज इसमें लगा सकते हैं, कंप्यूटर क्या हो उससे संबंधित दस्तावेज आप लोग लगा सकते हैं। दस्तावेज जो है आप लोग, अब जो है आपका स्थायी निवास हो गया, यदि आप किसी जाति से संबंधित हैं, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्ट्री की नकल। ठीक है, तो ये चीजें आवश्यक हैं। डॉक्यूमेंटों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई महिलाएं जो है फिर बार बार पूछती हैं कि अब क्या इसके अंदर दस्तावेज लगेंगे, क्या लगेंगे। अब जो है चयन आप लोगों का किस प्रकार से होगा ये भी देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा तो आप लोगों की होनी नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने केवल ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ देना है। उसके बाद सरकार का और विभाग का काम होता है मेरिट का निर्धारण करना। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा लिखा है मेरिट का निर्धारण। मेरिट सूची शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अनिवार्य, स्नातक व पोस्ट ग्रेजुएशन उपलब्धता के अनुसार एवं अनुभव के आधार पर बनाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए पूर्व में यदि कोई महिला होती है, सामाजिक कार्यों से जुड़ी होती है, या समय समय पर उसने समाज से जुड़े हुए कुछ कार्य किए होते हैं, उसके पास उसके प्रमाण पत्र होते हैं, तो वो सारे भी यदि वो लगाएगी तो उसके भी उसके पॉइंट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हताओं में प्राप्त अंक प्रतिशत, यानी कि आपके 10वीं और 12वीं में जितनी अधिक परसेंटेज आप लोगों की होगी उतना आपका चयनित होने का जो ग्राफ होगा वो उतना अधिक हो जाएगा, यानी कि आपके चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके 10वीं और 12वीं के नंबरों के बेस पर, यानी कि जितनी अधिक परसेंटेज आपकी 10वीं और 12वीं में आई होगी। ठीक है, उसके बाद जो है अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थियों को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45 से भाग गया 10 से, तो 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थियों को 59% अंक प्राप्त होंगे तो उसे जो है 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अंक आगणित किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 अंक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 3 अंक की अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। और अनुभव के अंकों के निर्धारण हेतु 1 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के पश्चात प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष हेतु 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आप लोग इससे पूर्व में यदि कोई सहायिका बनी होगी और उसने जितने साल की नौकरी की होगी, अब वो कार्यकर्ता के पद पर चयनित होने के लिए आवेदन करेगी तो उसकी जितने वर्ष की सेवा होगी उस वर्ष की सेवा को एक एक नंबर के तौर पर इसमें जोड़ा जाएगा। तो अनुभव जो है आपका आवश्यक है, और साथ ही जिन्होंने पहले इस आंगनबाड़ी सहायिका या कार्यकर्ती के रूप में काम नहीं किया है तो उनके लिए 10वीं और आपका जो है इंटर में जितने अधिक परसेंटेज उनके होंगे उतने अधिक उनके चांस बढ़ जाएंगे इसमें सिलेक्शन पाने के। उसके बाद जिसने स्नातक करी हो, स्नातक के आपके अंक जुड़ेंगे 2 अंक, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी उसके 3 अंक जुड़ेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इससे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें आपके, और देखिए आवेदन कई महिलाएं पूछ रही थी कि कौन सी महिला किस जनपद से आवेदन कर सकती है, तो ये आज इस वीडियो में पूरी बात आप लोग क्लियर समझिएगा कि देखिए जिस जनपद का आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा वहां से आप आवेदन करेंगी। जो आपका ब्लॉक होगा, ठीक है, मान लीजिए आप किसी ग्राम पंचायत में है और उस ग्राम पंचायत में सीट खाली नहीं है, ठीक है, तो आपका जो पूरा ब्लॉक होगा, यानी कि मान लीजिए जैसे आपके थलीसैंण ब्लॉक होता है और देहरादून में रायपुर ब्लॉक है, सहसपुर ब्लॉक है, डोईवाला ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के अंतर्गत आपको अपना ब्लॉक चयनित करना होगा। इस ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी सीटें होंगी आप जो है वहां पर सहायिका और कार्यकर्ती के लिए कहीं पर भी आवेदन अपने ब्लॉक के अंतर्गत कर सकती हैं। लेकिन आपका जो जनपद है वो जनपद आपका स्थायी निवास वाला जनपद होना चाहिए और ब्लॉक भी आपका वही होना चाहिए जो आपके स्थायी निवास में अंकित हो, और आपकी तहसील भी वही होनी चाहिए। लेकिन ब्लॉक के अंतर्गत जैसे आपकी सहायिकाएं की कई अधिक पोस्टें आई हैं ब्लॉक के अंतर्गत और कार्यकर्तियों की भी कई अधिक पोस्टें आई हैं एक ब्लॉक के अंतर्गत, तो आप जो है उस ब्लॉक में कहीं पर भी अपना आवेदन डाल सकती हैं। तो इसमें आपको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जो है आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आपके दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, आयु कितनी है 18 से 35 वर्ष, और आपके अंक मेरिट किस प्रकार से बनेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपका अनुभव के कितने अंक जुड़ेंगे, वो सारी चीज बता दी, और आप जो है आवेदन किस क्षेत्र से करती हैं ये भी आपकी डाउट क्लियर कर दिया। इसके बाद यदि आप जो है इस वीडियो को नहीं देखते हैं और इसके बाद भी जो है आप कॉल या मैसेज के बारे में करके पूछते हैं तो उसके बाद जो है फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले जो है आप लोग जाके इस वाली वीडियो को देख लीजिए। तो मैंने जो है आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। वीडियो में यदि कहीं पर भी कोई गलत जानकारी दी गई हो तो उसके बारे में भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और इस वीडियो को उत्तराखंड की सभी महिलाओं तक अवश्य पहुंचाइएगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड में लगभग 6 से 7 हजार के बीच में सभी जनपदों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पद आए हैं। तो अच्छा मौका है इस बार महिलाओं के लिए, जिन्होंने 10वीं 12वीं तक कर रखा है, पढ़ाई कर रही है, तो उनके लिए अच्छा मौका अपने घर के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के तौर पर अपनी सेवाएं देने का। तो इसका रिजल्ट भी जो है काफी जल्दी आपका जो है, जैसे ही अभी 29 जुलाई 2026 इसकी अंतिम तिथि आवेदन की, तो उसके 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको इसके नियुक्ति पत्र, सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो आपका जो है समझ लीजिए आपका सितंबर या अक्टूबर के बीच में आपको इसके नियुक्ति पत्र बांट के आपको आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो आवंटित कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करूंगा। मिलूंगा अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।